राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर ने अब दिन में भी अलाव जलाने को मजबूर कर दिया है। हनुमानगढ़, गंगानगर, धौलपुर में दिन में तापमान कम रहने के कारण रात दिन में सर्दी का अंतर भी खत्म हो गया है। दिन में तेज शीतलहर और कोहरे के कारण यहाँ दिन का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से अब 8 जनवरी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 जनवरी से एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से उत्तरी हवाओं का आना रुक जाएगा और तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इससे चूरू, सीकर, फतेहपुर एरिया में जहां पारा माइनस में है, वहां वापस सिंगल डिजिट में तापमान आ जाएगा। वहीं गंगानगर, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बारां में दिन का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इन शहरों के अलावा भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, पिलानी, उदयपुर, चूरू, टोंक और सिरोही में भी कल दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। दिनेश पालीवाल। कहीं बर्फ इतनी गिरी कि लोग जम गए। घर, मैदान, हर जगह सफेद चादर। दूसरी तरफ कहीं आर्टिफिशियल बर्फ बनानी पड़ी तो कहीं रेगिस्तान बना समंदर। एक तरफ धरती ग्लोबल वार्मिंग से गर्म हो रही है, दूसरी तरफ लोग बर्फ से जम रहे हैं। जानना जरूरी है कि आखिर इस अजब गजब मौसम की वजह क्या है। अमेरिका के लिए क्रिसमस और नए साल की शुरुआत बर्फीली बारिश, बाढ़ और ठंड वाली रही। बर्फीले चक्रवाती तूफान बम साइक्लोन ने अमेरिका और कनाडा में भारी तबाही मचाई। इसका असर 25 करोड़ लोगों पर पड़ा। 60 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 10,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। अब तूफान के बाद कैलिफोर्निया बाढ़ की चपेट में है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार का तूफान सबसे ज्यादा खतरनाक था। 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी, -50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, अचानक बदलता मौसम जैसे बर्फ वाला तूफान, बादलों की गरज, तेज आंधी और भारी बारिश ने इसे जानलेवा बना दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वजह ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के चलते नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसका असर दूसरे रीजन में भी दिख रहा है। जैसे अमेरिका का बर्फीला तूफान आर्कटिक की ठंडी हवाओं और सब ट्रॉपिकल रीजन यानी धरती के गर्म हिस्से से आने वाली हवाओं से बना। हीट ट्रांसफर हुई और बर्फबारी में बदल गई। ये तूफान अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपरी मध्य पश्चिम और ग्रेट प्लेन्स के इलाके में देखने को मिला। वहीं आल्प्स के पर्वत पर सफेद चोटियां गायब हैं। स्विट्जरलैंड में स्कीइंग वर्ल्ड कप के पहले बर्फ का गायब होना बड़ी समस्या है, इसीलिए आर्टिफिशियल बर्फ में इस बार रेस करवाने की तैयारी है। मौसम का अजब गजब हाल भारत और आसपास के देशों में भी दिख रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में जहां रेगिस्तान था, वहां भी झरने बहने लगे। पिछले साल की बारिश में झाकरड़ा रण क्षेत्र में समंदर जैसा नजारा देखने को मिला। एशिया के वाटर टावर कहे जाने वाले हिमालय में भी हलचल है। माउंट एवरेस्ट के पास मौजूद इमजा ग्लेशियर धीरे धीरे 2 किलोमीटर लंबी झील में बदल रहा है। ये पिछले 30 सालों की ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। मतलब अगर कभी जनवरी में लू चलने लगे और जून में बर्फ गिरे तो चौंकिएगा नहीं। आज जानना जरूरी है में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही वीडियो के साथ। जुड़े रहिए।